हाय गाइस। सो आज हम लोग टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ एमएचसीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, तुम में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है एमएचसीईटी में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, देना वर्थ इट है कि नहीं, कितनी सीट्स हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे सिलेक्शन की। तुम्हें शायद बहुत सारी चीज़ों पे इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, सबसे दो फेमस एंड प्रोमिनेंट कॉलेजेस जो हैं एमएचसीईटी के, वो हम लोग सारे लोग जानते हैं। दैट इज जीएलसी एंड आईएलएस। जीएलसी इज इन मुंबई, आईएलएस इज इन पुणे। तो महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं एमएचसीईटी से मिलते हैं, ये दोनों सबसे प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं। तुम में से शायद कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि अगर तुम्हें टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है और आईएलएस मिल रहा है, तो तुम्हें एनी डे आईएलएस जाना चाहिए। मोस्टली सारे ही लोग इस चीज पे अग्री करते हैं। अब जो टॉप 5 कॉलेजेस होने वाले हैं, इनके कुछ बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक फीचर्स मैं तुमको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद जीएलसी, जो इनका सबसे प्रोमिनेंट कॉलेज है। जीएलसी जो था, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज है। और जीएलसी एक प्रोग्राम ऑफर करता है जिसको हम लोग कहते हैं BLS LLB। देखो, तुमने मोस्टली सुना होगा BA LLB, BCom LLB, BBA LLB इनके बारे में, लेकिन BLS LLB बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है एज BA LLB, लेकिन BLS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन लीगल साइंस। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बेसिक वही आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू BA LLB। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स की डिलीवरी चाहिए होती है इन क्लासरूम, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होती है। देखो, जीएलसी के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जीएलसी में आपको रेगुलरली कॉलेज नहीं जाना होता है, और वहां पर पैरेलली आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। और मुंबई में सारी दुनिया भर की लॉ फर्म्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वहां पे अगर आप जाते हो, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी की वजह से जीएलसी का ओवरऑल प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि जीएलसी का मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 22 LPA का प्लेसमेंट है हाईएस्ट। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे विद टीयर 2 एनएलयूज, आपको बहुत एक्सट्रीमली अच्छा दिखेगा। लेकिन जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 7 लाख पर एनम। फिर भी डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छा बहुत खराब नहीं हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आप 22 लाख देखोगे हाईएस्ट और एवरेज देखोगे, तो आपको बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिख रहा होगा। क्योंकि लॉ में ऐसा होता है कि प्लेसमेंट में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर कोई अलग टाइप की फील्ड को चुनता है। लेकिन 7 LPA इज गुड, क्योंकि यहाँ की फीस भी तो बहुत ज्यादा कम है। आपको शायद पता होगा कि जीएलसी वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है इन इंडिया। उनकी शायद एनुअल फीस जो है वो 12-13 हजार रुपए है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ जीएलसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका कैंपस नहीं है, विच मींस तुम्हारे पास कोई कॉलेज लाइफ नहीं होने वाली है जीएलसी जाने के बाद। वो जीएलसी चर्च गेट एरिया में है, जो कि मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है। तो वहां पे उनके पास कैंपस के लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। मतलब मैं 3-4 बार जीएलसी गया हूँ, वहां पे यार सिर्फ आई बिलीव 15-16 क्लासरूम्स होंगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15-16 क्लासरूम्स होंगी। बहुत छोटा सा कैंपस है, बहुत ही ओल्ड सा फील आएगा तुमको। एकदम ऐसा लगेगा कि तुम 1980s के कैंपस में आ गए, जैसे कॉलेज दिखाते थे पुराने जमाने की मूवीज में, उस तरह का कैंपस है। और बहुत ही ऐसा लग्जूरियस और एकदम कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे मूड कोर्ट उनका बहुत अच्छा है, वो सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और जीएलसी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, जीएलसी में टोटल 240 सीट्स हैं। 240 सीट्स में अप्रोक्सीमेटली 85% सीट्स तो क्लियरली रिजर्व्ड है, विच मींस आपके लिए सिर्फ 30 सीट बचती हैं, 36 टू बी वेरी प्रिसाइज। कुछ जगहों पे लेकिन लिखा हुआ है कि 90% भी रिजर्वेशन है। तो हम लोग एक बेसिक फिगर ले लें तो 24 मिनिमम, 36 मैक्सिमम, इसके बीच में कहीं ना कहीं सीट्स लाई करती हैं। और इसके लिए जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 होते हैं। अब ऑल इंडिया अनरिजर्व सीट के एप्लीकेंट्स अगर हम लोग मान लें तो 10,000 एप्लीकेंट्स होंगे। जीएलसी के साथ एक और खासियत है कि जीएलसी का एल्यूमिनाई बेस बहुत बड़ा है, और बहुत ही क्रेजी एल्यूमिनाई बेस है। मतलब बहुत सारे इवन एक्टर एक्ट्रेसेस भी यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल करीना कपूर, तैमूर की मम्मी। और मतलब अब कोई फेमस पर्सनालिटी याद नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ फालतू की बात बता दूं। हाँ, तो ठीक है, लेकिन तुम लोग समझ गए होंगे। तो आईएलएस पे चलते हैं। आईएलएस जो है फिर से बहुत ही पुराना कॉलेज है, और आईएलएस BA LLB एंड BBA LLB ऑफर करता है। और इनका भी एवरेज पैकेज जो रहा है लास्ट कुछ ईयर्स का, वो भी 7 to 8 लाख रहा है, विच इज़ गुड, ओके। एंड प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। सीट्स फिर से सिर्फ जीएलसी जितनी ही है, टोटल 240। 90% कुछ जगहों पे रिजर्वेशन लिखा है, कुछ जगहों पे 85% लिखा है, तो मान लेते हैं 30 सीट होगी। लेकिन जो सबसे चार्मिंग चीज आती है यहाँ पे, दैट इज इनकी फीस फिर से बहुत ज्यादा कम है। 50-60 हजार रुपए फीस होगी एनुअल, मतलब 5 साल की फीस नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल फीस की बात कर रहा हूँ। 50-60 हजार रुपए फीस हो गई। लेकिन कैंपस एंड कैंपस लाइफ बहुत ही क्रेजी है।
और अगर तुम देखना चाहते हो तो मतलब मेरे एक स्टूडेंट है, उसने व्लॉग रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा है, और तुम चाहते हो तो मैं पोस्ट कर दूंगा अगर तुम लोग कैंपस लाइफ एट आईएलएस देखना चाहो तो। थर्ड कॉलेज इज प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, शॉर्ट में बोलते हैं पीजीसीएल। पीजीसीएल जो है वो अपने कैंपस को शेयर करता है विद अनदर प्रोमिनेंट कॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं एनएमआईएमएस, नारसी मुंजी। अब नारसी मुंजी और पीजीसीएल एक ही सेम कैंपस में ऑपरेट करते हैं। फिर से मुंबई का कैंपस है, प्रोमिनेंट एरिया में है, बहुत बड़ा सा कैंपस नहीं मिलेगा, बट इस बार लग्जरी है कि अच्छा वाला क्लासरूम्स हैं और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इनकी जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ है, एंड इनका आरओआई फिर से आपको उतना ही निकल के आता है जितना आईएलएस और जीएलसी का निकल के आता है, विच मीन्स 7 से 8 लाख रुपए। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो पीजीसीएल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी मिल रही है, आप मुंबई में रह रहे हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस तरह से मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स निकल के आते हैं। लेकिन इसके नीचे से जो कॉलेजेस हैं वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ है कि जीएलसी, आईएलएस, पीजीसीएल बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, उनका हमेशा मोस्टली बच्चों का अच्छा फीडबैक रहा है। लेकिन इसके बाद जो मैं तुम्हें दो कॉलेज बताना चाह रहा हूँ उनका फीडबैक उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वन इज रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ, फिर से मुंबई में लोकेटेड है, और इनका जो एवरेज प्लेसमेंट गया है लास्ट कुछ ईयर्स में वो 4 to 5 लाख रुपीज है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120 हैं और इनकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज है। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है और इन सब हुआ तो बहुत अच्छा फीडबैक मेरे लिए निकल के नहीं आया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको अगर मिल रहा है तो आप चले ही जाओ, ये वो वाला सिचुएशन नहीं है। मैं टॉप 3 कॉलेजेस के लिए आपको ये बोलूँगा कि अगर मिल रहा है तो आप चले ही जाओ, आप बिल्कुल सेकंड थॉट मत दो। एंड लास्ट कॉलेज इज फिरोदिया कॉलेज। फिरोदिया फिर से लास्ट ईयर जितने भी बच्चों ने एमएचसीईटी दिया था शायद उन्होंने इस कॉलेज का नाम 100% सुना होगा। काफ़ी प्रोमिनेंट कॉलेज है, पुणे में लोकेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एवरेज पैकेज वाइज देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, 5 से 6 लाख रुपए इनका एवरेज पैकेज गया है लास्ट कुछ ईयर्स में जो मैंने इंटरनेट पे देखा। लेकिन मेरे कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे और उनका बोलना है कि उनको कुछ भी ऐसा अपने जीवन में खास डिफरेंस फील नहीं होता है, ना ऐसा कोई बहुत ही अच्छी कॉलेज लाइफ लगती है। मतलब देखो, एक चीज़ होनी चाहिए जीवन में, या तो बहुत अच्छी तफरी चल रही है, मज़ा आ रही है, गंदी चीज़ें कर रहे हैं, सिगरेट, ड्रग्स, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ना पढ़ाई हो रही है कि दिन भर बैठ के मूड फोड़ कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, एनालिस्ट जैसा जीवन चल रहा है, वैसा भी नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ये मिडिल पाथ आ जाता है ना, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक जोन होती है। अब तुम मुझसे एक और कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो जिसके बारे में बिल्कुल बताना नहीं चाहूँगा, उसका नाम है डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी जाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आप डीवाई पाटिल चले जाओ। डीवाई पाटिल के 2 कैंपसेस हैं, वन पुणे, सेकंड नवी मुंबई। नवी मुंबई तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब खुद सा है। और पुणे जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट टू लास्ट ईयर का, वो गया था इस कॉलेज में, उसने 1 साल बाद छोड़ के आ गया, तो मेरे शहर में उसने लोकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। उसने उसका बोलना था कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी इन कंपैरिजन टू वहाँ पे रहने से, क्योंकि वहाँ पे तुमको शायद पता ही होगा महाराष्ट्र में रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की वजह से उसका बोलना था कि मेरे कॉलेज में एक थोड़ा सा बी ग्रेड का क्राउड आया जो कि महाराष्ट्र का लोकल क्राउड था, और अब 90% क्राउड जब मराठी आ गया तो बातचीत सारी चीज़ें एकदम ऐसे मराठी वाला कल्चर स्टार्ट हो गया वहाँ पे, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। हो सकता है तुमको अच्छा लगे, तो हो सकता है तुम महाराष्ट्र के ही हो, मतलब मैं पॉजिटिव और वैसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक होता है ना कि आप कहीं ऐसी जगह साउथ इंडिया चले जाते हो जहाँ पे सब एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आपको पार्ट ऑफ ग्रुप फील नहीं होता है, तो वो चीज़ उसको फील हो रही थी। एंड आपको शायद समझ आ ही रहा होगा, इन सारे कॉलेजेस के बाद डीवाई पाटिल को कंसिडर किया जाता है, तो इतना अच्छा क्राउड वहाँ पे नहीं आएगा। तो आप, लेकिन फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली आपका है, और अगर तुमको किसी भी कॉलेज को लेके क्वेरी क्वेश्चन है तो तुम रीच आउट कर सकते हो। तुम्हें प्रेपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसके लिए रीच आउट कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्टैटिक जीके या जीके पढ़ने में एमएससीटी में मेरी हेल्प चाहिए तो तुम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और तो भाई बाकी सब कुछ अगर बताना चाहो, पूछना चाहो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो।